Learners, again I welcome you all on my YouTube channel The Inclusive Zone। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से। इस यूनिट का पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इट प्रेजेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट सी। तो पार्ट सी में आपके क्वालिटी गुरुज के बारे में दिया हुआ है। तो क्वालिटी गुरु में आपके वॉल्टर शेवर्ट, एडवर्ड डीमिंग एंड सी के प्रहलाद, ये 3 गुरुज दिए हुए हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस यूनिट को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये यूनिट आपकी स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा आपके घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम वॉल्टर शेवर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉल्टर शेवर्ट को फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो वॉल्टर शेवर्ट को फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। इसके बाद ये है वॉल्टर शेवर्ट developed modern statistical concepts and scientific methods to minimize human efforts। सिंपल सी बात है, वॉल्टर जो भी हम काम करते हैं उस काम में ह्यूमन एरर्स होना लाजमी है ना। तो वॉल्टर शेवर्ट ने ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स दिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वॉल्टर शेवर्ट ने ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स और मॉडर्न स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स दिए। शेवर्ट्स वर्क स्पेशली कंट्रोल चार्ट्स, यानी कि शेवर्ट ने कंट्रोल चार्ट्स के बारे में स्टडी की। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने पीडीसीए साइकिल के बारे में बताया। ठीक है, तो ये पीडीसीए साइकिल के बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये फ्लो चार्ट में भी दिख रहा होगा, पी फॉर प्लान, ठीक है, डी फॉर डू, सी फॉर चेक और ए फॉर एक्ट। तो प्लान, डू, चेक, एक्ट पीडीसीए साइकिल का आपका फुल फॉर्म है। तो पीडीसीए साइकिल भी किसने दी है? आपके शेवर्ट ने दी है। इसको शेवर्ट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्टर शेवर्ट इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल्टर शेवर्ट ने ह्यूमन एरर्स को या ह्यूमन एफर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, इन्होंने काम किया। तो वॉल्टर शेवर्ट ने एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ठीक है, शेवर्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। इन्होंने कंट्रोल चार्ट्स के बारे में बताया। इज इट क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है कि वॉल्टर शेवर्ट जो कि आपके क्वालिटी गुरु हैं, ठीक है, इनको फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोला जाता है। दूसरी बात, इन्होंने पीडीसीए साइकिल दी, इन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया। इसी के साथ इन्होंने कंट्रोल चार्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये वॉल्टर शेवर्ट ने दिए हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है। वॉल्टर शेवर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ही डेवलप्ड पीडीसीए साइकिल। इन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कंट्रोल चार्ट्स के बारे में बताया। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी आपकी पीडीएसए साइकिल। अब ये पीडीएसए साइकिल क्या है? द फाउंडर ऑफ पीडीएसए साइकिल, यानी कि जो आपका पीडीएसए का फुल फॉर्म क्या है? पी फॉर प्लान, डी फॉर डू, एस फॉर स्टडी और ए फॉर एक्ट। ठीक है, तो पीडीएसए साइकिल का फुल फॉर्म है प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। तो आपको पीडीसीए साइकिल और पीडीएसए साइकिल दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये पीडीसीए साइकिल को किसने डेवलप किया। द फाउंडर ऑफ पीडीसीए साइकिल, यानी कि प्लान, डू,
चेक एक्ट इज वॉल्टर ए शेवर्ट, यानी वॉल्टर शेवर्ट ने पीडीएसए साइकिल का कॉन्सेप्ट भी दिया था। एडवर्ड डेमिंग प्रमोटेड द यूज ऑफ पीडीसीए साइकिल। एडवर्ड डेमिंग ने क्या किया, यानी जैसे कि पीडीसीए साइकिल का या पीडीएसए साइकिल, ये दोनों के दोनों किसने दी है, वॉल्टर शेवर्ट के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने का काम, इसको प्रमोट करने का काम किसने किया था, एडवर्ड डीमिंग ने किया था। ठीक है, इसलिए आप अगर जो गूगल सर्च करेंगे या बुक्स में देखेंगे तो जो आपकी ये साइकिल्स है, पीडीसीए साइकिल या पीडीएसए साइकिल, ये एडवर्ड डीमिंग के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पीडीएसए साइकिल और पीडीसीए साइकिल एडवर्ड डीमिंग ने इस साइकिल को आगे बढ़ाया, इसको प्रमोट किया। इज इट क्लियर? तो एडवर्ड डीमिंग प्रमोटेड द यूज ऑफ पीडीसीए साइकिल फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड लेटर चेंज इन पीडीएसए साइकिल, यानी कि जो आपकी पीडीसीए साइकिल थी, पीडीसीए साइकिल को ही बाद में इसका नाम चेंज करके पीडीएसए साइकिल रखा गया। इज दैट क्लियर? तो पीडीसीए, आपका पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या है, आपका प्लान डू चेक एक्ट। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैचिंग में क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर? और वहीं पे आपका पीडीएसए साइकिल का फुल फॉर्म क्या है, प्लान डू स्टडी और एक्ट। इज दैट क्लियर? दोनों आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एस और सी का अंतर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डेमिंग्स प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया कि पीडीएसए साइकिल और पीडीसीए साइकिल, दोनों जो साइकिल्स हैं वो आपकी वॉल्टर ए शेवर्ट ने दी, लेकिन इन साइकिल्स को प्रमोट किसने किया, एडवर्ड डीमिंग ने किया। इसलिए इसको डेमिंग्स प्लान डू चेक एक्ट साइकिल भी कहते हैं। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है। नंबर 1 पे क्या आता है, प्लान आता है। तो प्लान में क्या कर सकते हैं, डिफाइन observed outcomes, develop policies and procedures, identify potential solutions। इसका मतलब क्या है, अगर जो हम बात करें एजुकेशन की, क्योंकि हम एजुकेशन में इन साइकिल्स को पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में सपोज कि हमें कॉलेज में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉलेज में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है। तो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, है ना, कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है, तो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हमने क्या की, प्लानिंग की। अब उस प्लानिंग में सपोज हमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाना है, तो स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से हमें गेम्स करवाने हैं, है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कौन चीफ गेस्ट आएगा, कितने ड्यूरेशन का आपका, कितने दिन का आपका स्पोर्ट्स करवाया जाएगा। तो ये सारी कुछ प्लानिंग होती है। तो हमने क्या की, स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग कर ली। ठीक है, इसीलिए पहला स्टेप क्या आता है, प्लानिंग का आता है। दूसरा स्टेप आता है आपका डू, है ना, ये वाला। अब डू में यहाँ क्या लिखा है, क्रिएट स्ट्रक्चर, एस्टेब्लिश सिस्टम्स, कंडक्ट ट्रेनिंग। यानी कि अब डू में क्या हुआ कि जो हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग को हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि अब चीजें कैसे की जाएंगी, है ना। तो ये क्या होता है, आपका डू के अंदर आता है। उसके बाद है आपका थर्ड, चेक। चेक में क्या आता है कि जो आपने नंबर 1 पे प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि इस काम को किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया कि जो भी आपने काम किया है उस काम को क्या किया, चेक किया जाता है। सपोज आप ये कह लीजिए कि आपने गेम्स, कौन कौन से गेम्स होंगे आपने ये डिसाइड कर लिया, गेम्स के बाद चीफ गेस्ट कौन आएगा ये डिसाइड कर लिया, बच्चों को रिफ्रेशमेंट क्या दिया जाएगा ये डिसाइड कर लिया आपने, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आपने ये डिसाइड कर लिया। तो इन सारी चीजों को जो आपने किया है इसको क्या किया था, चेक किया जाता है ना। तो ये क्या आता है, आपका चेक के अंदर आ जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, ऑडिट एंड मेजर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी चीज आपने की है उसमें उस प्रोसेस को चेक करना कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करना। कंडक्ट गैप एनालिसिस, है ना, कि अगर जो कोई गलतियां हो तो उन गलतियों को यहीं पे डिटेक्ट कर लिया जाए और यहीं पे इनके सुधार कर लिया जाए।
तो ये सारी चीजें क्या होती है, थर्ड स्टेप में आती है कि जो भी हमने प्लानिंग की थी, प्लानिंग के बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह की एक लेआउट बना लिया, अब उस लेआउट में कहीं पे कोई गड़बड़ियां तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, चेक किया इसी प्रोसेस में। तो जो भी गड़बड़ियां होती हैं या चांसेस होती हैं गड़बड़ी होने के, तो हम यहीं पे उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है आपका, चेक का होता है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई पोस्ट मॉर्टम लेसन्स लर्न, इम्प्लीमेंटेशन करेक्टिव एंड प्रिजर्वेटिव एक्शंस। एक्ट का मतलब क्या है कि अब जो आपने प्लान बनाया, आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपने उसकी चेकिंग कर ली, लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना, यानी कि आप उस काम को अपने एक्शंस में लेके आए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपका किसके अंदर आता है, एक्ट के अंदर आता है, यानी कि जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया वो सब किसके अंदर आएगा, एक्ट के अंदर आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये है आपकी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। सिंपल से याद रखना, प्लान में आप क्या करते हैं कि आपको काम को कैसे करना है, आपने एक लेआउट तैयार कर लिया। अब लेआउट तैयार करने के बाद आपने क्या किया, किस तरीके से काम करना है, कि एक स्ट्रक्चर तैयार किया, है ना, आपको ट्रेनिंग देनी है या जो भी चीजें करनी है आपने उस डू वाले सेक्शन में कर लिया। उसके बाद आपने जो भी सपोज कि आपने ट्रेनिंग दी बच्चों को, या आपने स्ट्रक्चर बनाया कि ये काम पहले आपकी पहले चीफ गेस्ट आएंगे, फिर उनको उनको इनॉग्रेट किया जाए, या इनॉग्रेशन होगा आपका स्पोर्ट्स का, है। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर ली, एक स्ट्रक्चर या सिस्टम को बना लिया। अब जो भी चीजें आपने की हैं उन सारी चीजों को चेक किया जाता है थर्ड स्टेप में। अगर जो कोई मिस्टेक होने की चांसेस होती है तो इसी स्टेप में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है ना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या आता है कि जो काम आपने किए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको एक्ट अपने एक्शंस में लेके आया जाता है। तो ये क्या है, आपकी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड डीमिंग के 14 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी। भी हमने ये डिस्कस किया कि वॉल्टर शेवर्ट ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एडवर्ड डेमिंग ने क्वालिटी गुरु, मतलब ये भी क्या है, दूसरे आपके एक क्वालिटी भी हमने स्लाइड में डिस्कस किया, वो भी क्या थे, आपके क्वालिटी गुरु थे, वॉल्टर शेवर्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ड डेमिंग के बारे में। एडवर्ड डेमिंग ने क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड 14 पॉइंट्स दिए हैं। इसको बोला जाता है 14 पॉइंट्स ऑफ डेमिंग्स क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेमिंग ने क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड 14 पॉइंट्स दिए हैं, ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम ये भी बात कह सकते हैं। तो उसमें आपके पहला प्रिंसिपल क्या है आपका, क्रिएट पर्पस फॉर इंप्रूवमेंट। ये आपका क्या है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी ये किसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आता है, एडवर्ड डेमिंग का। इज इट क्लियर। तो क्रिएट पर्पस फॉर इंप्रूवमेंट आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी, फिर है सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव द क्वालिटी, फिर वर्क विद वन सुपरवाइजर टू रिड्यूस द कॉस्ट, continuous improvement, one the job training, leadership, drive out fear, break down silos, no slogans, no quotes or numerical goals, remove the annual ratings or merit system, institute education and self improvement programs, involve all workers in the transformation। तो ये क्या है, आपके डेमिंग के 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये 14 पॉइंट्स आप एक दो बार एज इट इज पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में टिक जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, वो सिर्फ आपको ये प्रिंसिपल्स दे दिए थे, इसमें से ऑड आउट करना होता है कौन से प्रिंसिपल हैं कौन से नहीं है। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका आता है PDSA साइकिल से और PDCA साइकिल से। इन दोनों को यहाँ से जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो आपका क्वालिटी गुरु वाला पोर्शन है, इसमें PDCA साइकिल और PDSA साइकिल, इन दोनों साइकिल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अब हम तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हमने दो क्वालिटी गुरुज के बारे में डिस्कस किया। पहले आपके थे वॉल्टर शीवेट और दूसरे थे एडवर्ड डेमिंग। तो एडवर्ड डेमिंग ने 14 पॉइंट्स दिए हैं फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद डेमिंग ने प्लान डू चेक एक्ट की साइकिल को प्रमोट किया है ना, उसके बारे में ज्यादा इन्होंने बताया, इसलिए इसको डेमिंग्स प्लान डू चेक एक्ट साइकिल भी कहते हैं। दूसरा है आपका जो आपका पीडीएसए साइकिल है और जो आपका पीडीसीए साइकिल है, ये दोनों आपके वॉल्टर शीवेट ने दी हैं, लेकिन पीडीसीए साइकिल को प्रमोट करने का काम किसने किया है, आपका एडवर्ड डेमिंग ने किया है। पीडीसीए साइकिल को ही बाद में उसका नाम चेंज करके पीडीएसए साइकिल कर दिया गया। इज इट क्लियर? वॉल्टर शीवेट को फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं। इन्होंने पीडीसीए साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट दिया, कंट्रोल चार्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसी के साथ इन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आई होप आज की वीडियो आपको आसानी समझ में आई होगी। कहीं पे भी ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके थर्ड जो क्वालिटी गुरु है सी के प्रहलाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस अगर जो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।